बोलिए राम राजा सरकार की, मां पीताम्बरा माई की। आज हम सबके परम आदरणीय नेता, मध्य प्रदेश के जननायक, प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी हम सबके बीच में आए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे नेता का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के तमाम हमारे पदाधिकारीगण, तमाम जनप्रतिनिधिगण, हमारी जिला कांग्रेस के हमारे देवतुल्य वरिष्ठ समस्त नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी व्यापारीगण एवं मेरे सामने बैठी महत्वपूर्ण भूमिका में मुझे आशीर्वाद देने आई, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने आई ऐसी देवतुल्य जनता जनार्दन, मेरी माताएं बहनें एवं चौथा स्तंभ मेरे यहां पर उपस्थित समस्त मीडिया के मेरे साथी। अरे पर लिस्ट नहीं बोलो, तुम तो वो बोलो। मैं आज हमारे प्रदेश के हम सबके नेता हम सबके बीच में आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय नेताजी कमलनाथ जी को कि जिन्होंने आपके बीच में आपकी सेवा करने वाले, आपके सदैव 24 घंटे आपके बीच में रहने वाले आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आपने देखा होगा कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाकर रखा है, इस निवाड़ी में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा में हो, जो अन्याय लोगों के साथ हुआ है, गांव गरीब किसान पिछड़ों के साथ, उन सब की चिंता करने वाले हमारे नेता आज हम सबके बीच में हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आपका बेटा इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना है। मैं आप सबकी ओर से अपने नेता का धन्यवाद देता हूं। एवं आज मैं बता दूं कि इधर जो क्षेत्र में 10 साल से विधायक रहे अनिल जैन जी, उन्होंने कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार किए हैं। उन्होंने मेरे परिवार के साथ और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ और आम जनता के साथ जो शोषण किया है वो किसी से नहीं छुपा। चाहे राशन घोटाला हो, चाहे मनरेगा में घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य में घोटाला हो, चाहे शिक्षा में घोटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह में घोटाला हो, उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने जमीनों में भी घोटाले किए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश से वो प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में आते हैं और जब चुनाव आते हैं तो वो यहाँ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव होने के बाद वो वापस चले जाते हैं। फिर 5 साल के लिए हमारी जनता को, हमारी माताओं बहनों बुजुर्गों को वो छोड़कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा, अब चुनाव आया तो आपके बीच में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो निवाड़ी को नोएडा बना देंगे। वो गरोठा में भी 10 साल विधायक रहे, क्या गरोठा को नोएडा बना पाए? साथियों आप लोग बताओ, बताइए हाथ ऊपर करके, क्या गरोठा नोएडा बना? क्या निवाड़ी नोएडा बनेगा? निवाड़ी को वो नोएडा नहीं बना पाएंगे। मैं भी ये कहता हूं कि निवाड़ी को नोएडा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अपने नेता कमलनाथ जी के आशीर्वाद से इस निवाड़ी को विकसित और संपन्न और मध्य प्रदेश का एक सबसे सुंदर निवाड़ी बनाने का काम आपका ये बेटा करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। वो चुनाव में आते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, अपने धन बल का और बाहुबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद चाहे यादव समाज की हम बात करें, वो यादव समाज को छोड़कर चले जाते हैं। वो उनका साथ नहीं देते हैं, वो सिर्फ चुनाव में उन्हें याद करते हैं। और चाहे अनिल जैन जी की बात करूं, उनने तो हर समाज का शोषण किया है। चाहे कुशवाहा समाज का आपने देखा होगा, जनपद के चुनाव में हरिओम कुशवाहा को चुनाव हराया और अपनी पत्नी को जनपद में अध्यक्ष बनाया। उन्होंने अहरवार समाज का भी शोषण किया। मंच पर ज्ञानी अहरवार जी उपस्थित हैं। इनको जिला पंचायत में, ये भाजपा में जिले के उपाध्यक्ष और महामंत्री रहे। मैंने इनको जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी में बात रखी तो भाजपा वालों ने विरोध किया, विधायक ने विरोध किया और मैंने फिर भी इनको उपाध्यक्ष जिला पंचायत में बनवाया तो मुझे इस भाजपा ने निष्कासित कर दिया। मेरे घर, मकान, जमीनें, मेरा घर तोड़वा दिया, क्रेशर सरकारी करा दिए, जमीनी सरकारी करा दी, मेरे पिताजी के ऊपर झूठे केस लगवा दिए, मेरे ऊपर तमाम मुकदमे बनवा दिए। आप सब लोग उस बात के गवाह हैं। आपके बेटे के ऊपर जो अन्याय, जो अत्याचार इस भाजपा की सरकार ने किया है, अब न्याय करने का समय आया है। हम सबको हमारे नेता कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करना है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, निवाड़ी में आपका बेटा और प्रदेश में हमारे नेता कमलनाथ
कमलनाथ जी हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने जो 21 वचन पूरे प्रदेश के लिए दिए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार कांग्रेस की बनेगी और जब वचन हमारे नेताजी पूरे करेंगे तो पूरे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम होगा। गांव गरीब किसान के कल्याण की बात होगी, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे सर्वहारा वर्ग की बात हो, हर वर्ग की चिंता हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में की है। चाहे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र हो, दोनों ही विधानसभाओं में आपके क्षेत्रीय प्रत्याशी को माननीय कमलनाथ जी ने प्रत्याशी बनाया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे दोनों भाइयों को, मुझको और नितेंद्र भैया को आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपिए। हम तन मन धन और रात दिन एक करके आप सबकी सेवा करेंगे, इस क्षेत्र के विकास में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। हमारे नेताजी ने हमें वचन दिया था कि हम आपको टिकट तो दे रहे हैं, लेकिन निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करना है, उनकी सेवा करना, उनको छोड़कर मत जाना। मैं अपने नेता परमादरणीय कमलनाथ जी को वचन देता हूं, अपनी क्षेत्र की देवतुल जनता को वचन देता हूं कि आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा, आपके साथ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका बेटा हूं, आपका सेवक हूं। मेरे साथ बहुत अन्याय इस भाजपा की सरकार में हुआ है, आप सबने देखा है। मेरे परिवार का शोषण हुआ, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए, मेरी बुआ का, मेरे परिवार में मेरे पिताजी का मकान तोड़ दिया गया, कई सारे अन्याय हुए। चाहे हम यादव समाज की बात करें, यादव समाज के लोगों को भी मकान भाजपा की सरकार ने तोड़वाए, अहरवार समाज के भी लोगों के मकान इस भाजपा की सरकार ने तोड़वाए। चाहे रेगवार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कुशवाहा समाज हो, अहरवार समाज हो, सबके साथ अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन आपका ये बेटा अगर विधायक बनेगा, आप इसको अपने सेवक के रूप में चुनेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं हर एक वर्ग के साथ चिंता करूंगा, सारी समाज को अपनी समाज मानकर हर एक वर्ग का बेटा बनकर काम करूंगा। मैंने पहले भी अपनी बहनों के बुंदेलखंड से लेके चाहे विवाह की बात हो, मंदिरों का निर्माण हो, तमाम कार्यक्रमों में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और एक बार आप अगर इस बेटे को मौका दोगे तो विश्वास दिलाता हूं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक एक माँ और बहन को न्याय दिलाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। मैं बेटा हूं, एक तरफ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ 60 वर्ष के लोक प्रत्याशी, एक तरफ 27 वर्ष के युवा को मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा है। 27 वर्ष की उम्र में मेरे जो युवा हैं आज सुन रहे होंगे, मैं प्रत्याशी नहीं हूं, आप सब लोग प्रत्याशी, आप सब लोग अमित राय हैं। अगर मेरी जीत होगी तो निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के युवाओं की जीत होगी, एक एक माँ बहन के आशीर्वाद की जीत होगी, बुजुर्गों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की जीत होगी। अपने इस बेटे का सहयोग करना, इसे आशीर्वाद प्रदान करना, हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने हमारे नेता कमलनाथ जी आज हमारे बीच में आए हैं, उन सबको निराश मत करना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा, आपका ये बेटा आपके बीच में समर्पित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।